तो फ्रेंड्स, आज की कहानी जो है वो एक छोटे से गांव से है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप और एक बेटी थी, इकलौती बेटी थी फ्रेंड्स। और बहुत ही गरीब परिवार के थे और वो अपनी बेटी को शहर भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, ताकि हमारी बेटी पढ़ लिख के कुछ लायक बन जाए और नाम कमाए। तो फ्रेंड्स, आखिर वो शहर जब जाती है तो उसके साथ क्या घटना घटती है, आइए मैं बताती हूँ घटना की पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप महिला हैं या फिर लड़की इस वीडियो को देख रही हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर ऐसी घटना हर किसी के साथ घटती रहती है, तो ऐसा आपके साथ ना हो, आप पहले से ही सतर्क हो जाएं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा गाँव था। छोटे से गाँव में एक परिवार रहता था। बहुत ही गरीब परिवार था। परिवार में एक माता और एक पिता और एक लौती बेटी ही थी। बेटा भी उनके पास नहीं था। तो फ्रेंड्स, अभी जल्दी की ही घटना है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को क्यों ना शहर भेज दें, क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं पढ़ाई करके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। यही सोच के वो पैसे इकट्ठा करने लगते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि बेटी को शहर भेज रहे हो, बेटी शहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी और बेटी को शहर मत भेजो। उनका दिल नहीं मानता है। वो बस यही सोचते हैं कि ऐसी ही सोच लेके हम सब बैठेंगे तो हमारा गांव कैसे तरक्की करेगा, हमारा गांव आगे कैसे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, गांव वालों की अक्सर यही सोच रहती है जो गांव वालों को हमेशा पीछे ही करती है। यही सोच की वजह से फ्रेंड्स, गांव हमेशा पीछे ही रहता है। लेकिन उनके माँ बाप जो थे लड़की के, वो बहुत ही समझदार थे और खुले विचारों वाले थे। इसलिए वो खेत, अपना जो थोड़ा बहुत खेत था बेच के लड़की को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज देते हैं। लड़की फर्स्ट ईयर में होती है, पढ़ाई कर रही होती है फ्रेंड्स, और उसके पास एक छोटा सा मोबाइल भी दिए होते हैं, ताकि घर पे टाइम से वो बात कर सकें और घर का हाल चाल ले सकें। एक साल बीत जाते हैं। पूजा का फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और पूजा सेकेंड ईयर में चली जाती है। सेकेंड ईयर में फ्रेंड्स, पूजा को एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम दीपक होता है। पूजा लड़के से हमेशा मिलती जुलती थी। मिलते जुलते पूजा को दीपक से प्यार हो जाता है और दीपक को भी पूजा से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फ़ोन पे बातें भी होने लगती हैं। एक बार शाम को पूजा पढ़ाई कर रही होती है, तभी दीपक फ़ोन करता है। तो पूजा बोलती है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तब दीपक बोलता है, पढ़ाई करके तुम क्या ही करोगी, मेरे घर पे लोग बहुओं को कोई भी जॉब करने नहीं देते हैं और मेरी घर की बहुएं घर पे ही रहती हैं और मेरे घर पे नौकर चाकर लगे हुए हैं काम करने की। तो तुमको पढ़ाई करने की या फिर कोई काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर फ्रेंड्स, दीपक जो है वो भी पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, क्योंकि वो जानता था कि मुझे अपने बाप का बिजनेस ही संभालना है, तो पढ़ाई करने से क्या ही होगा। धीरे धीरे पूजा भी दीपक के बातों में बहकने लगी थी। वो जो भी कहता उसका बात मानने लगी थी। और फ्रेंड्स, ऐसे करते करते पूजा का पढ़ाई से ध्यान जो है वो हटता गया और पूजा बस दीपक के साथ घूमना फिरना मिलना जुलना यही लगा हुआ था। पढ़ाई में बिल्कुल भी पूजा मन नहीं लगाती थी। पढ़ने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं बैठती थी। ये सब उसके क्लास का एक लड़का जानता था और पूजा के मोबाइल से धीरे से वो नंबर निकाल लेता है और उसके परिवार में फ़ोन करके वो बता देता है। वो लड़का बोलता है कि अब आप इतने विश्वास के साथ यहाँ पर पूजा को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और पूजा ऐसे ऐसे कारनामे यहाँ पर कर रही है। तब फ्रेंड्स, पूजा के पिता जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और पूजा को अपने साथ लेकर गांव चले आते हैं। गांव आने के बाद पूजा को बहुत ही समझाया जाता है कि देखो बेटी, इन सब लफड़ों में तुम ना पढ़ो तो ही अच्छा है। ये सब काम करना अच्छा नहीं है। अभी तुमको पढ़ाया जा रहा है तो तुम पढ़ाई में ही ध्यान लगाओ, ना कि ये सब में। फिर भी पूजा नहीं मानती है। 1 से 2 दिन बीत जाते हैं। रात को पूजा सारे जेवर लेके घर से भाग जाती है फ्रेंड्स, और वो सीधे दीपक के पास पहुंचती है और दीपक और पूजा आनन फानन में मंदिर में शादी कर लेते हैं। दीपक भी जानता था कि मैं डायरेक्ट अपनी माँ से बात करूँगा तो गरीब घर के लड़की जानकर मेरी माँ जो है शादी नहीं करने को राज़ी होंगी। इसलिए दीपक भी पूजा से मंदिर में ही शादी कर लेता है और उसके बाद पूजा को अपने घर लेके जाता है। उसकी माँ देखकर भड़क जाती हैं और दोनों को घर से निकाल देती हैं, दोनों को घर में नहीं रहने देती हैं। तब वो जाते हैं, रेंट पे रूम लेते हैं, वहीं पर अपना ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं।
तो फ्रेंड्स जब तक पैसा था तब तक तो वो खूब अच्छे से खाए पिए रहे उड़ाए। उसके बाद जैसे ही पैसा ख़त्म हो जाता है दोनों में अनबन होने लगती है और दोनों में झगड़ा होने लगता है। इसी बीच फ्रेंड्स दीपक की माँ जो थी उनकी 2 बेटियाँ, दीपक की 2 बहन थी। बड़ी वाली की शादी हो गई थी, छोटी वाली के शादी का डेट पड़ा हुआ था। तब दीपक की माँ सोचती है कि आखिर है तो मेरा वो इकलौता बेटा, और जब वो शादी में नहीं रहेगा तो नात रिश्तेदार सब लोग क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि इनका बेटा नहीं है, और शादी में सब दीपक को ही ढूंढेंगे और क्या हुआ है तो मेरा इकलौता बेटा ही। उसकी माँ माफ़ कर देती हैं और उसी बीच उसकी माँ दीपक को लेने चली जाती हैं। वहाँ पर जाती हैं, माँ कहती हैं कि दीपक तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब मैं तुमको लेने आई हूँ, तुम घर चलो। दीपक मान जाता है। उनकी माँ की मजबूरी हो जाती है पूजा को अपने घर ले जाना, क्योंकि दीपक पूजा से प्यार करता था और पूजा से शादी भी कर लिया था, तो मजबूरन माँ को पूजा को भी घर ले जाना पड़ता है। जब पूजा घर पे जाती है तो वहाँ की सारे काम काज पूजा को ही सौंप दिया जाता है करने के लिए। घर में फ्रेंड्स 3-4 नौकर होते हैं, लेकिन दीपक की जो माँ है सारे नौकरों को हटा देती है, सिर्फ एक नौकर ही रखती है घर की साफ सफाई करने के लिए। खाना बनाने से लेकर खिलाने, चाय पानी नाश्ता सारी जिम्मेदारी दीपक की माँ जो है पूजा को सौंप देती हैं। एक दिन सुबह में पूजा नाश्ता ले आकर दे देती है पूरे परिवार को, और पूरा परिवार मिल के नाश्ता करता है और एक दूसरे से बातें करता है। तभी पूजा अपना भी नाश्ता लेकर टेबल पे बैठने ही आती है, तब तक उसकी सास जो है वो रोक देती हैं। वो बोलती हैं कि अभी देख रही हो ना, हम सब में बातें चल रही है, तुम जाओ घर में नाश्ता कर लो। तब पूजा मन ही मन सोचती है आखिर मैं भी तो परिवार का हिस्सा ही हूँ, तब मुझे क्यों इस तरह से अंदर भेजा जा रहा है, मेरा भी तो हक है सबके साथ बैठ के नाश्ता करने का। तब वो वहीं पर खड़ी होकर सोचने लगती है। तब उसकी दीपक की माँ जो है वो दीपक से बोलती हैं तू समझा, जब बड़े लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनके सामने नहीं बैठना चाहिए, उसको समझा के अंदर भेज। तब दीपक जो है कहता है पूजा जाओ तुम अंदर नाश्ता कर लो, यहाँ पर अभी बातें चल रही हैं। पूजा अंदर जाती है, नाश्ता करती है और सोचती है कि चलो प्लेट किचन में रख दूं और देखूं कि सब लोग क्या कर रहे हैं। प्लेट पूजा किचन में रखने जाती है, तब देखती है कि सारे परिवार के लोग जो हैं वो तैयार होके निकलते हैं बाहर। पूजा बहुत हक्की बक्की सी रह जाती है, आखिर लोग कहाँ जा रहे हैं। जब दीपक अंदर आता है चाबी लेने के लिए, तब पूजा बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब दीपक बोलता है कि इससे तुमको क्या मतलब है, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस चीज़ से तुम मत मतलब रखो, सिर्फ खाने पीने से मतलब रखो। जाते जाते उसकी सास बोलती हैं कि पूजा दोपहर का खाना तैयार कर देना, हम आएंगे तो खाना दोपहर का खाएंगे। ये सब कह के उसकी सास निकल जाती। जब पूजा दरवाजे पर जाके खड़ी होती है तो देखती है कि पूरा परिवार कार में बैठा होता है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हों। तब तक वहीं पर नौकरानी आती है और पता नहीं क्या क्या वो नौकरानी को समझाते हैं और समझा के वो चले जाते हैं। नौकरानी जब अंदर आती है तो सबसे पहले तो दीपक के माँ के रूम में झाड़ू पोछा करती है। झाड़ू पोछा करने के बाद उसमें ताला लगा देती है रूम में, और चाबी जो है वो अपने कमर में ही लटका लेती है। तब पूजा बोलती है कि आखिर चाबी आप क्यों रख रही हैं, मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ, आप चाबी मुझे दे दीजिए, मैं रख दूँगी, जब मेरी सास आएंगी तो मैं उनको चाबी दे दूँगी। तब बोलती है नौकरानी कि देखिए मैम ने बोला है कि ताला लगा के चाबी अपने पास रख लेना और चाबी किसी को मत देना। और उसके बाद जाती है दूसरे रूम में और वहाँ भी झाड़ू पोछा लगा के वो ताला लगा देती है। ऐसे ही सभी रूम में, ननद के रूम में, सबके रूम में झाड़ू पोछा करके ताला लगा के चाबी का गुच्छा जो है वो अपने कमर में लटका देती हैं। जब शाम होता है और नौकरानी काम करके घर को जाने लगती है, तब पूजा बोलती है कि देखो अब तुम घर जा रही हो, अब चाबी मुझे दे दो, नहीं तो मेरे सास आएंगी और सब लोग आएंगे तो कैसे रूम में जाएंगे, चाबी रहेगा तभी तो जाएंगे, चाबी दे दीजिए, मैं चाबी दे दूँगी उनको। तब नौकरानी बोलती है कि तुम्हारी सास ने बोला था कि अगर मुझे आने में लेट हो जाए तो तुम चाबी पड़ोस वाली आंटी को दे देना और मैं जब आऊँगी तो ले लूँगी पड़ोसियों से। फिर इतना कहने के बाद नौकरानी चली जाती है। तब पूजा को बहुत ही झटका लगता है। इसके बाद शाम हो जाती है फ्रेंड्स,
और सब लोग आते हैं घर पे। और जो दीपक की बड़ी बहन थी, शादी की वजह से वो भी पहले ही घर पे आई हुई थी। ढेर सारा लोग शॉपिंग मार्केट करके आती हैं। और उसके बाद पूजा की जो ननद होती हैं दोनों माँ के कमरे में चली जाती हैं। सभी लोग वहीं पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को अपना सामान दिखा रहे होते हैं जो जो वो लिए होते हैं। तब पूजा खाना खाने के लिए कमरे में बुलाने जाती है। उसी वक्त उसकी जो बड़ी वाली ननद थी वो गोल्ड का गहना ली थी, वही निकाल के सबको दिखा रही थी। और जैसे ही देखती है कि पूजा कमरे में आ रही है, फटाफट से वो गोल्ड की ज्वेलरी अपने बैग में छुपा लेती है। तब पूजा को बहुत दुख होता है। जैसे ही पूजा अंदर आती है तब उसकी सास उसको डांटने लगती है। उसकी सास बोलती है कि तुम अंदर क्यों आई हो, पूछ के आना चाहिए या फिर दरवाजे पे खटखटाना तो चाहिए, किसी के रूम में ऐसे ही आ जाओगी क्या। तब पूजा को रहा नहीं जाता है और पूजा बोल देती है, आखिर मैं भी तो आपकी बहू ही हूँ, मेरे साथ आप ऐसा क्यों करती हैं, मैं भी तो परिवार की तरह ही हूँ, मेरे से आप ये सारी चीज़ें क्यों छुपा रही हैं। ननद भी सोने का हार ली हैं, सबको दिखा रही हैं और जैसे ही मैं आई तो वो बैग में छुपा ली। मैं कोई चोर हूँ क्या, मेरी वजह से मेरी ननद छुपा रही हैं। तब सास बोल बैठती, हाँ चोर तो हो, तुम अपने माँ बाप की नहीं हुई तो हम लोगों का क्या ही होगी। अपने माँ बाप का गहना लेकर भागी हो तो तुम्हारा क्या ही भरोसा है कि तुम यहाँ से गहने लेकर नहीं भागोगी। तब पूजा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और पूजा को बहुत ही अफसोस होता है। ऐसे ही लोग पूजा के साथ रोज के रोज किया करते थे। पूजा को घर की सारी जिम्मेदारियां तो दे दी गई थी, लेकिन एक बहू की जो जिम्मेदारी होती है वो पूजा को नहीं मिल रही थी। पूजा मन ही मन बहुत दुखी थी और बहुत ही ज़्यादा उससे काम भी करवाया जाता था घर में। इसी वजह से पूजा बहुत ही ज़्यादा दुख में रहती थी। लेकिन वो करे भी तो क्या करे, अपने माँ बाप के यहाँ से जेवर गहना लेकर भी भागी थी। अपने माँ बाप को बताने लायक भी वो नहीं थी। वो करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। पूजा वहीं पर घुट घुट के रहती थी। फ्रेंड्स, गांव की जो लड़कियां होती है जिनको आज़ादी मिलती है कुछ करने के लिए, उनको कुछ करके दिखाना चाहिए, ना कि ये सब काम करना चाहिए। पूजा ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं घर से सारे गहने लेके भाग रही हूँ और ऐसा काम कर रही हूँ, मेरी वजह से और लड़कियों का फ्यूचर भी खराब होगा और लड़कियों को भी इस तरीके से आज़ादी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, गांव में अक्सर यही होता है, अगर एक लड़की गलती करती है तो उसकी वजह से सारी लड़कियां गलत साबित हो जाती हैं और सारी लड़कियों को बंदिश में रहना होता है। इस बात को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं भी गांव से ही हूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो अगर आपको आज़ादी मिलती है तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो लक्ष्य आपके माता पिता रखते हैं वही आपको करना चाहिए। माता पिता कभी भी अपने बच्चे का गलत नहीं सोचते हैं, अपने बच्चे का फ्यूचर ही बनाना चाहते हैं। कोई भी माता पिता हो और अपने माता पिता की मर्ज़ी से शादी करेंगे तो आपके ससुराल में कुछ भी होगा तो आपके माता पिता आपको संभालने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और अगर आप गलत काम करेंगी तो आप ना घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी। और जिस तरीके से पूजा अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, इसी तरीके से आपको भी घुट घुट के अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि इस तरह की घटना आपके साथ ना घटे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो एक बार फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।